बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल द विगर हब में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को दिल का दौरा और मेडिकल टर्म में इसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। व्यूवर्स, मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, यानी दिल का दौरा क्या होता है, इसकी क्या इलामात हैं, इसकी तशखीस कैसे की जाती है और इसका इलाज क्या है, और हम खुद को और अपने प्यारों को हार्ट अटैक से कैसे बचा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। होता क्या है कि खून जो हमारे दिल की तरफ चल रहा होता है, इसकी नालियों में, खून की नालियों में कोई रुकावट आ जाती है, कोई ब्लॉकेज हो जाती है, कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। ऐसी सूरत में अगर फौरी तिब्बी इमदाद ना मिले और खून की सप्लाई बहाल ना हो तो हमारे दिल के जो मसल्स हैं, उनके सेल्स, उनके टिश्यूज़ जो हैं वो मरना शुरू कर देते हैं। अगर दिल का बहुत बड़ा हिस्सा इससे मुतासिर हो तो मौत भी बाकी हो सकती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक की इलामात क्या हैं। वो कौन सी इलामात हैं, अगर वो ज़ाहिर हों तो हमें फ़ौरन तिब्बी इमदाद लेने की ज़रूरत होती है। हार्ट अटैक में अचानक सीने में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द ऐसा होता है जैसे सीने के ऊपर कोई बहुत भारी चीज़ रखी जाए और सीना जकड़ा हुआ होता है। इसके अलावा इसका दौरानिया जो है वो 15 मिनट से ज़्यादा होता है। इसके साथ चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, पसीने आते हैं, सांस में दुश्वारी हो सकती है, घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। कुछ लोगों में हार्ट अटैक की इलामात ही ज़ाहिर नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में उनको इलामात ज़ाहिर नहीं होती। इलामात ज़ाहिर ना होने की जो वजह है वो नर्व का डैमेज हो जाना है, यानी हाई शुगर की वजह से नर्व डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द का एहसास उनको नहीं होता और हार्ट अटैक हो जाता है। और हार्ट अटैक कंफर्म होता है जब ईसीजी होती है, बाकी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो उस पे जाके पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक की इलामात ज़ाहिर होने पर क्या करना चाहिए? हार्ट अटैक की इलामात ज़ाहिर होने पर फ़ौरन तिब्बी इमदाद लेनी चाहिए ताकि खून की नालियों के अंदर जो रुकावट बनी हुई है, जो ब्लड क्लॉट है, उसको ख़त्म किया जा सके और खून की सप्लाई को बहाल किया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हार्ट अटैक के पेशेंट को 6 घंटे के अंदर अंदर तिब्बी इमदाद मिल जाती है तो उसके हार्ट मसल्स को नाकारा होने से बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक के 30% जो मरीज़ हैं वो बदकिस्मती से हस्पताल पहुंचने से पहले एक्सपायर हो जाते हैं। हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे की तशख़ीस कैसे की जाती है? सबसे पहले ईसीजी कराई जाती है। ईसीजी में अगर चेंजेस आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक हो चुका है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है ट्रोपोनिन लेवल। ट्रोपोनिन लेवल, हार्ट अटैक के मसल्स जब डैमेज होने लगते हैं तो ट्रोपोनिन लेवल जो है वो हाई हो जाता है और उससे भी हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया है। बाज़ औक़ात ईसीजी नॉर्मल आती है, लेकिन बाकी के जो टेस्ट हैं वो भी कराए जाते हैं ताकि पता चले, कंफर्म हो कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। हार्ट अटैक का इलाज क्या है? हार्ट अटैक कंफर्म होने पर इसका इलाज कराने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक कहलाता है थ्रोम्बोलाइसिस और दूसरा कहलाता है एंजियोप्लास्टी। मेन जो फोकस होता है वो यही होता है कि खून की नाली के अंदर जो रुकावट है उसे ख़त्म की जाए और खून की सप्लाई जो है वो दिल की तरफ बहाल की जा सके। तो जितनी जल्दी मुमकिन हो ये अगर कराया जाए तो दिल के मसल्स को बचाया जा सकता है। थ्रोम्बोलाइसिस ये वो तरीका है जिसमें एक इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन ब्लड का जो क्लॉट होता है उसको डिसॉल्व करता है। और दूसरा प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी। इसमें टांग में खून की नाली के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है। ये ट्यूब कैथीटर कहलाती है। ये ट्यूब आहिस्ता आहिस्ता खून की नाली में आगे इसको बढ़ाया जाता है और जहाँ पे खून की नाली के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, जब ये ट्यूब, ये कैथीटर वहाँ पहुँच जाता है तो उसके अंदर एक छोटा सा बलून, एक छोटा सा गुब्बारा होता है, उसे फुलाया जाता है, जिसकी वजह से वो खून की नाली को खोल देता है और खून की सप्लाई बहाल हो जाती है।
چونکہ ہارٹ اٹیک میں ہمارے پاس بڑا محدود وقت ہوتا ہے، جس میں کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد مریض کو طبی امداد مل سکے، اس کی خون کی سپلائی بحال ہو سکے، تاکہ اس کے دل کے جو ٹیشوز ہیں اس کو مستقل طور پر ناکارہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو مختلف قسم کی دوائی دی جاتی ہیں جو مریض لائف لانگ استعمال کرتا ہے، زندگی بھر اس کو استعمال کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ اس میں ایک خدشہ ہوتا ہے کہ مریض کو دوبارہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ تو اس میں کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جسے سٹیٹنز کہتے ہیں، یہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، کیونکہ کولیسٹرول ہی کے سبب کیا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول جب خون کی نالیوں میں جمنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے پلاکس بنتے ہیں۔ اور دوسری جو میڈیسن ہوتی ہے وہ اینٹی پلیٹلیٹس کہلاتی ہے، جیسے کہ ایسپرین وغیرہ، یہ خون کو پتلا کرتی ہے تاکہ خون کا بہاؤ مسلسل اور بہتر رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی وجوہات کیا ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ ہے کورونری ہارٹ ڈیزیز، جسے CHD بھی کہتے ہیں۔ اس میں خون کی نالیوں میں آہستہ آہستہ کولیسٹرول جمع ہوتا رہتا ہے، کولیسٹرول کے پلاکس بن جاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے وقت کوئی ایک کولیسٹرول کا جو پلاک ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بلڈ کلاٹ کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کا خدشہ کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو، جو لوگ ایکسرسائز بہت کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض، اور وہ لوگ جو ڈائبٹیز ملائٹس میں مبتلا ہیں اور جو اپنی شوگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرتے، وہ لوگ جن کی فیملی میں ینگ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، یعنی ان کی فیملی ہسٹری ہو، تو ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک ہونے کے خدشات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے خود کو اور اپنے پیاروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو اگر ہم اپنا لیں تو ہم خود کو اور اپنے پیاروں کو ہارٹ اٹیک سے کسی حد تک بچا سکتے ہیں، جیسے کہ اسموکنگ ہم بند کر لیں، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کریں یا بند کریں، آئل کا استعمال بہت کم کریں، اور آئل میں بھی ہم سن فلاور اور اولیو آئل کا استعمال کریں اور وہ بھی کم از کم۔ اس کے علاوہ ریگولر ایکسرسائز کریں، 30 منٹ کی ایکسرسائز ہو ہفتے میں 5 دن، اور اس کے ساتھ ساتھ سادہ غذاؤں کا استعمال کریں، سبزیاں استعمال کریں، دالیں استعمال کریں، فریش فروٹس کا استعمال کریں، اور تلی ہوئی چیزوں کو اوائڈ کریں۔ ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ۔ ہم نے اس پر تفصیلی بات کی، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔